नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हर न्यूज़ और मैं हूं भारती कबलाना। आज हम इस समय मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संदीप के साथ। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने कैरियर में कहां से उतार चढ़ाव शुरू किया, कहां से वो ऊपर गए, कहां वो डाउन हुए। इन्हीं जानकारियों को हम आपके आज साझा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ पर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए इतना किया, मैं आभारी हूँ आपका। सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कुश्ती से लगाव कब बना? कुश्ती से लगाओ सर, मेरा करीबन जब मैं 5th क्लास में था तभी से मेरे को मेरे भाई लोग करते थे, तो मेरे को वहीं से ऐसा लगा कि मुझे भी कुश्ती करनी चाहिए। पहले कहाँ से आपने शुरुआत की? अखाड़ा कहाँ सा, घर से या कहीं बाहर से? मेरी शुरुआत मेरे घर से हुई, वहाँ अखाड़ा भी मेरे गांव में ही है, लेकिन मैं सबसे बड़ा जो भी है उनको श्रेय उनको देना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई हैं संजय कबलाना जी। मैं आभारी उनका बहुत बहुत। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनकी वजह से पहुँचा हूँ। दर्शक साथियों, संजय कबलाना का तो आपको पता ही होगा कि एक बड़े नेता हैं बादली हलके के। उन्हीं के छोटे भाई हैं संदीप पहलवान जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर जो कभी चोट लग जाती है तो मन टूट जाता है कि कहीं ये नहीं होता कि अब बहुत हो गई? नहीं, मैं एक बात सोचूंगा, जो भगवान कर रहा है, चोटें लगती हैं, ये गेम ऐसा है। दुख दर्द इंसान मजबूत बनाता है इंसान को। ऐसा नहीं है कि हम उससे ये सोचें कि हम अपने थोड़ी सी भी मतलब ये सोच के कि चोट लग गई अपना मनोबल तोड़ें। मैं तो ये कहता हूँ दुगनी पावर से उस चीज़ को स्टार्ट करो बस। जो पहली बार आप नेशनल के लिए गए थे, जब आपकी एज कितनी थी पहलवान जी? मेरी एज थी सर 17 साल उस टाइम पे। पहला नेशनल कहाँ पे आप खेलने गए थे? मैं जालंधर खेलने गया था। कॉलेज टाइम था या स्कूल से? स्कूल टाइम था उस टाइम पे। और उसके बाद आप जो अखाड़े थे, दंगल वगैरह, वहाँ आपने शुरुआत की, तो वहाँ से क्या आपको अनुभव हुआ? दंगलों में मिट्टी की गुलाइयों में पता चलता है, इनमें पहले वहाँ गद्दे की तो 6 मिनट की गुलाई होती है, वहाँ आधा घंटा भी लग जाए, 20 मिनट भी लग जाए। मिट्टी में तो लंबा टाइम होता है। हम चाहेंगे कि किस तरह से जो आने वाले पहलवान हैं उनके लिए क्या मिट्टी के लिए क्या किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? आने वाले जो भी मेरे जूनियर्स हैं उन सबको पहले नमस्कार मेरा। मैं ये चाहता हूँ कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। उसके अलावा चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो गद्दा हो, कुश्ती उसके नज़दीक आएगी जो हार्ड वर्क करेगा। जो युवा हैं वो आजकल आप देखते होंगे कि एक सप्लीमेंट की तरफ जो प्रोटीन वगैरह उसका ज़्यादा उपयोग करने जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह से जो ये चल रहा है कि ट्रेंड सा बन गया प्रोटीन का, उसके लिए क्या संदेश है? मैं तो ये कहता हूँ सर, उन पे एलिगेशन लगा देने चाहिए जो कहीं भी ये सामान रख के बेचती हैं। दूसरी बात कि मैं ये नहीं कहता न्यूट्रिशन नया लेना चाहिए। न्यूट्रिशन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना, हम वो लें। किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या किसी से भी अच्छे इंसान से जिसको पता हो या अच्छा खिलाड़ी हो। लोग अपने आप ही कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, ये सबसे बहुत बड़ी गलती है अभी उनकी। इसी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट है जो एकदम शरीर पंपिंग होने लग जाता है, बॉडी बनने लग जाती है, वो कितना नुकसानदायक होता है? बहुत नुकसानदायक होता है। मैं ये कहता हूँ हार्ट अटैक भी आ सकता है या कुछ और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ कि हम नपुंसक की बीमारी भी हो सकती है। जहाँ तक कि हम कहें कि एक तरह से अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करना ही। बिल्कुल बिल्कुल मानते हो? हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं कि कैरियर के साथ ही खिलवाड़ होगा। कैरियर के साथ तो क्या सर, मैं ये कहता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ ऐसा होगा। सर जो युवा हैं जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए जो आप डाइट वगैरह का लेते हैं, वो सबसे अच्छी जो सुबह की एक्सरसाइज के बाद क्या लेना चाहिए उनको? प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में ले ले। जैसे गर्मी चल रही है, इसमें भाई वो दही लें खांड के साथ। अब 1 किलो दूध में प्रोटीन होता है 27। हमें भैंस का टेस्ट तो करा नहीं रखा, तो सीधी सी बात है, वो बात है हम उसको 1 किलो सोच के ना चले, 1.25 किलो ले लें, उसको लो, वो चिल्ड भी रहेगा और ये समझो आप गर्मी से भी दूर रहोगे और प्रोटीन की क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी। जो कोरोना टाइम में आपके गेम पर भी प्रभाव है और युवा पे भी प्रभाव है, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर देखो, पूरा प्रभाव मेरे पूरे देश पे है। मैं अपनी अकेले की नहीं कहूँगा, सबसे पहले देश है
उसके बाद ये मेरा प्रांत है, और उसके बाद ये सारा भाईचारा है, और लास्ट में मैं हूँ। सर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक सबसे बड़ी दिक्कतें आई हैं जो मिडिल क्लास है उनको। 2 नंबर पे गरीब लोग जो मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए एक NGO करना चाहता हूँ। वो उसका पर्पज़ यही है, जितने भी कोरोना में कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो मेरा भाई पुलिस वाला हो या वो सरकारी जो जैसे कि नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, अब वो कोरोना के चलते उन्होंने लोगों की देश सेवा की और वो चल बसे, उनके परिवार को पीछे संभालने वाला कोई नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ और ये दावा करता हूँ आप लोगों से, हमारा पूरा ग्रुप उनकी मदद करेंगे। मेरे छोटे भाई हैं अनुज और मैं, ये हमारा ग्रुप है टोटल। सर हम अपनी तरफ से, और तो मुझे कुछ नहीं पता, आज मैंने गरीबों के लिए खाना बनवा रखा है और रूब जगह पानी। मैं ये सोचता हमने अपनी तरफ से 11,000 रुपये दे के हम एक भी दिन खाली नहीं जाने देंगे किसी गरीब को। दूसरी बात, कोई भी गरीब यहाँ भूखा नंगा नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जो भी भाई मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगाएगा, मुझे बुलाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए बस मेरा देश देशवासियों के साथ अच्छे से मिल के रहे। करप्शन यहाँ ज़्यादा है, हम औरों को तो के बारे में सोच रहे हैं, पहले खुद के यहाँ सब कुछ ठीक करो, उसके बाद सोचेंगे दूसरे देश की। और हमारे साथ और भी मेहमान हैं अनुज राव, जो कि महिला अखाड़े के मानसिक ट्रेनर हैं। उनसे भी बातें करेंगे कि किस तरह का उनका जो रहता है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, राम राम दोस्तों। तैयारी कराते हो ना कुछ ना, जिस तरह से आप तैयारियां कराते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई या मुश्किल आती होंगी? थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो कठिनाई आती है। जैसे कोई भी एकदम से जो लड़की आती है जिसने कभी करी नहीं है कि कुछ भी, उसके लिए तो थोड़ी बहुत आती है कि भी ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी महीने 2 महीने में जाके लड़कियाँ अपने आप ही सीखने लग जाती है। बाकी हमारे पास जो भी हाल फिलहाल में लड़कियाँ आ रही हैं, वे कुल मिला के अच्छा कर रही हैं, ओके रिपोर्ट है उनकी। और सर, जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए, आपके लिए कोई, जो छोटे बच्चे, उनके लिए कोई संदेश? बस उनके लिए तो सिर्फ यही संदेश है, वे अपने बस लगातार मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत रंग लाएगी। सिर्फ यही संदेश है कि अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दो और बाकी प्रभु की इच्छा। और सर, एक आप NGO भी स्टार्ट किया है, जो शहादतें होती हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आप जो मदद कर रहे हैं, कि बार एक NGO के लिए भी आप अपनी NGO के बारे में बताएं। बस NGO के बारे में तो मेन मकसद हमारा यही है, जितने भी गरीब बच्चे वगैरह हैं, जितने भी ये गरीब लोग हैं, उनके लिए खाना वगैरह जो भी कुछ हमसे जो भी सुविधा उपलब्ध होगी, मैं और भाई अपना संदीप भाई, बड़ा भाई, और हमारे जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे सारे मिलकर हम यही चाहते हैं कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको खाना वाना सब कुछ जो भी है वो टाइम पे मिले। ठीक है सर, NGO की पहली प्राथमिकता क्या होगी? NGO की पहली प्राथमिकता यही होगी सर, इसी नाम, जिम के नाम से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिम और ये अखाड़ा होगा, तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी। दूसरी बात ये होगी सर, जितने भी कोरोना में एक्सपायर हुए हैं, सबसे पहले मदद उनको पहुंचाई जाएगी। इसका सर जानना चाहूँगा, जुड़ने का माध्यम क्या होगा आपके NGO से? NGO का मेरा जुड़ने का माध्यम यही है कि मैंने मेरे देश में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि कहीं ये पुलिस वाले मेरे भाई एक्सपायर हो रहे हैं, उनका घर बर्बाद हो गया, सिर्फ उनके पास एक ही रोज़गार था और वो जा चुका। बाद में वो दरदरे की ठोकर खाए, उसका परिवार बड़ा हो छोटा हो, किसी को कोई मतलब नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, हम NGO इसलिए चला रहे हैं कि हम हर बंदे से लगातार जुड़े रहेंगे और जो करेंगे वो लाइव करेंगे। हम आगे पीछे से किसी को ये नहीं है। दूसरी बात, आजकल सिस्टम क्या चल रहा है कि NGO का, और ये फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, सब अलग अलग तरीके की वीडियो भेज रहे हैं, एक दूसरे को जिद लगा रहे हैं, उसने वो खा लिया, उसने वो खा लिया। ना तो मेरा एक ऐसा ग्रुप है, मैं ये कहता हूँ 36 बरादरी के भाई बैठते हैं। अनुज जो मेरे छोटे भाई हैं वो राव हैं, मैं जाट हूँ, वो भाई स्वामी हैं, यानी मेरा पूरा सर्कल 36 बरादरी का है। और हम सभी ऐसे बैठते हैं, एक कुकर में आज तक खाया है, पहलवान सभी एक कुकर में ही खाते हैं, हमारे वहाँ थालियाँ नहीं होती। तो हम तो सारे एक जैसे ऐसे हैं, इकट्ठा बना एक थाली में खाते हैं 36 के 36। और लोग तरह तरह की बातें करते हैं सर मीडिया के सामने। मैं किसी भी मेरे भाई को NGO चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, भाई गलत मत बोलो माँ बहन को। और यही बात मैं
कहना भी चाहूँगा, माँ बहन के लिए अगर कहीं से भी फ़ोन आया, मैं मेरा नंबर डाल रहा हूँ, कोई भाई माँ बेटी कहीं दुखी हो और हमारी ज़रूरत पड़े तो वो हमें कॉल करे, हम वहाँ पहुँचेंगे। हम और कुछ नहीं होगा तो कम से कम वो बात है, 10 मिनट तो हम कम से कम उनको रोक पाएंगे। तो हम खड़े मिलेंगे, कहीं भी कोई भी माँ बहन बेटी किसी की कोई तंग कर रहा है या कोई भी बात हो तो सर एनजीओ का मेरा ये माध्यम है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो एनजीओ स्टार्ट हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? स्टार्ट में तो सबको पता है कि थोड़ी बहुत मुश्किल तो हर काम में होती है, लेकिन जैसे हमने फ़िलहाल मैन जो चालू किया है, हमारे साथ जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम होगी हम धीरे धीरे जो भी को और बाहर के लोग भाई भी बताएंगे कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, उन्हें भी हम सोल्व करेंगे, लेकिन हम दिन प्रतिदिन अपने आप को संतुष्ट करेंगे। जो आप खाना बनवाने जा रहे हो, कितने व्यक्तियों के लिए यहाँ खाना बनेगा? आज करीब 800 से 1000 बंदों का तो खाना होगा शायद। एनजीओ की तरफ? बाकी हाँ, ये एनजीओ की तरफ से है। ये हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो भी है, हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, हमारी जो वेबसाइट चालू कर रहे हैं हम एनजीओ, उस पर हम सभी को जोड़ेंगे। जो भी भाई आना चाहता हो उसका ग्रुप नंबर होगा, वो अपना नंबर हमें भेजेगा, हम उसमें डाल देंगे। डेली सबकी ड्यूटी होगी, आज वो करेगा, आज वो करेगा, यानी सब टैली करेंगे। आज तेरे को वहाँ जाना है भाई, खाना वहाँ पहुँचाना है, वहाँ जाके उन लोगों के पास जाना, वो बांटेंगे। यानी सर ये हमारे पास करीबन अभी 5000 लोग तो जुड़ चुके हैं जो हमारे सर्कल के हैं। इससे ऊपर हम ये मानो वो 5000 और 5-5 हज़ार जोड़ेंगे, ऐसे ही बात बनेगी सर। एनजीओ को रजिस्टर्ड होने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आज वीडियो अपलोड की थी। सर मैंने मेरा अकाउंट नंबर भेजा है, मैं आपको भी दूंगा। मेरा नंबर है 9813491815। अनुज का नंबर है 9999 आगे 9922229914। ठीक है। और जो वेबसाइट होगी, इस तरह की जानकारियाँ होगी, हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ जी संदीप पहलवान कबलाना से और अनुज राव, उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी सूचनाएं भी आप तक पहुंचाई है और हम भी आगे ही ऐसे जो व्यक्ति तो आगे निकल के आएगा। हर न्यूज़ की ये पेशकश रहेगी कि कहीं भी कोई भी अगर सूचना या किसी प्रकार से कुछ देना चाहेगा तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए अपडेट। कैमरामैन नीरज कटारिया के साथ भारती कबलाना, रिपोर्ट जज्जर।